आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए, इसको हम लोग बेसिक ढंग से देखेंगे और अच्छे ढंग से देखेंगे ताकि हमको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय है क्या। सबसे पहले देखिए, उपसर्ग जो है, उपसर्ग दो शब्दों से मिलके बना है। एक बना है उप और एक बना है सर्ग। और उप का मतलब होता है नजदीक और सर्ग का मतलब होता है सृजन। अर्थात जब कोई नजदीकी पद का सृजन होता है तो उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि जिस मूल शब्द में कोई नए नए नजदीकी शब्द का निर्माण होता है उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मूल शब्द है क्या। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कोई शब्द लिख देते हैं, तो शब्द के जैसे मान लेते हैं यहाँ लिख दिए चार, तो चार भी एक शब्द है, शब्द होना चाहिए। तो शब्द है, तो शब्द में हम क्या करते हैं सबसे पहले कि ये चार जो शब्द है, तो ये चार शब्द में अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये मूल शब्द हो गया और इसके आगे आ लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अचार बन जाएगा, है ना। तो इसका यानी कि मूल शब्द के आगे क्या लगा, आ लगा, तो ये हो गया मेरा उपसर्ग हो गया। फिर देखिए और अगला देख लेते हैं कि और कोई शब्द लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लिख देते हैं यहाँ मोल लिख देते हैं, मोल लिख देते हैं, तो मोल के आगे अगर हम लगा देते हैं अनमोल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि मोल क्या है, क्योंकि मोल एक मेरा शब्द है और यानी कि मूल शब्द है और इसके आगे अगर अन लगा दिए तो ये क्या बन गया, मेरा अनमोल बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अन को उपसर्ग कहेंगे। चलिए अगला एग्जांपल देख के देखते हैं, देख के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे और एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक मूल शब्द लिख देते हैं छूत, तो छूत में अगर इसके आगे आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अछूत बन जाएगा। तो अछूत बन जाएगा, तो आ क्या लगा, क्योंकि छूत तो मेरा मूल शब्द था और इसके आगे क्या लगा, आ लगा, तो ये मेरा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको छाटना है। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि कुछ हम शब्द लिखते हैं, तो इन शब्द को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिख दिए अनदेखी, तो देखिए तो इसमें क्या होगा, उपसर्ग, तो इसमें उपसर्ग होगा अन। देखिए तो एक शब्द है, तो इसके आगे क्या लगा है, अन लगा, इसलिए क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि और लगा देते हैं और भी बना देते हैं, जैसे अनपढ़, तो देखिए तो इसमें से देखिएगा इधर वाला हमेशा उपसर्ग होता है, आगे वाला। देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेके आए हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि उपसर्ग होता क्या है। सबसे पहले अभी क्या बोलेंगे कि कोई मूल शब्द के आगे जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग, और पीछे जो शब्द लगेगा उसी को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, तो ये मान लेते हैं कि अभी हमको उपसर्ग छाटना है, तो मूल शब्द मेरा कौन होगा, तो मूल शब्द कौन होगा, ताप होगा। ताप भी एक शब्द है और इसी के आगे क्या लगा है, अनुताप, तो इसमें से उपसर्ग क्या होगा, अनु होगा। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ लिख देते हैं अनमोल, तो अनमोल, तो इसमें से सबसे पहले इस ये छाटना सीखिए कि इसमें से मूल शब्द क्या है, तो इसमें से मूल शब्द मोल है। तो मूल शब्द क्या है, मूल्य शब्द है, मूल शब्द जो है शब्द मोल है, और इसके आगे वाला को हमको देखना है, वही उपसर्ग होता है। तो इसके आगे क्या लगा है, अन लगा है, तो इसके आगे क्या लगा है, अन, तो अन ही क्या होगा, इसमें उपसर्ग होगा। जैसे और जैसे यहाँ लिख देते हैं और एग्जाम्पल, मान लिख देते हैं, तो मान ये मेरा मूल शब्द है। अगर यही शब्द को हम यहाँ अपमान बना दें तो इसमें से उपसर्ग कौन सा होगा, तो उपसर्ग कौन सा होगा, ये अप होगा, है ना। तो इस प्रकार से उपसर्ग को छाटना होता है। तो जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। प्रत्यय तो जानते हैं कि मूल बिंदु के बाद वाला को प्रत्यय बोलेंगे और मूल बिंदु के पहले वाला को उपसर्ग कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले उपसर्ग जो है तीन प्रकार का होता है। एक होता है उपसर्ग, दूसरा होता है संस्कृत उपसर्ग,
और तीसरा होता है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग को उर्दू और फारसी का मेल कहेंगे, यानी कि उर्दू और फारसी भाषा के मेल को विदेशी उपसर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हिंदी उपसर्ग का उत्पत्ति जो हुआ है, यानी कि इसको एक प्रकार से या तद्भव भी कहते हैं, तद्भव उपसर्ग भी कह सकते हैं, और संस्कृत को तत्सम बोल सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में कुछ यहाँ उपसर्ग दिए हुए हैं, अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं और उनमें से उपसर्ग और प्रत्यय छांटने के लिए कहा जाए, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं कि इनमें से उपसर्ग कौन होगा और प्रत्यय कौन होगा। देखिए कुछ और एग्जाम्पल लिखा है, इसमें से उपसर्ग छांटना है। तो सबसे पहले देखिएगा, इस ये यहाँ आगमन लिखा है, तो सबसे पहले देखिए तो इसमें से क्या छटाएगा, ये उपसर्ग कौन सा होगा, तो देखिएगा इसमें से उपसर्ग आ होगा। क्यों होगा, क्योंकि गमन जो होता है ये मेरा मूल शब्द हो गया, ठीक है ना। उसके बाद गमन के आगे क्या लगल है, आ, तो हम क्या बोले, मूल शब्द के आगे जो शब्द लगा रहता है उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द पीछे लगा रहता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग के बाद हम प्रत्यय बताएंगे। तो देखिए अगला है यहाँ पे आक्रमण। तो आक्रमण, तो देखिए तो इसमें से उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें से क्या होगा, आ होगा। कर्मण मूल शब्द हो गया और इसके आगे क्या लगा है, आ लगा है। जैसे यहाँ है कि उपदिशा, तो इसमें से उपसर्ग क्या होगा, तो उपदिशा में उपसर्ग क्या होगा, तो उपदिशा में उपसर्ग उप होगा। दिशा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। चलिए अब हम लोग प्रत्यय सीखते हैं। देखिए अगला हम लोग देखते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, बार बार समझा रहे हैं कि जो मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु के इधर वाला, यानी कि पहले को हम लोग उपसर्ग कहते हैं, बाद वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। तो यानी कि अब उपसर्ग इधर अलग छाटते थे, अब इधर अलग छाटेंगे। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सब्जी वाला। तो इसमें से मूल शब्द कौन सा होगा, तो मूल शब्द सब्जी होगा, और वाला क्या होगा इसमें से, तो प्रत्यय होगा, क्योंकि इधर वाला को प्रत्यय छाटना हमको। चलिए जैसे मान लेते हैं कि फेरी वाला, तो फेरी वाला, तो फेरी वाला में क्या होगा इसका प्रत्यय, तो फेरी तो मूल शब्द हो गया, इधर लाना छाटना है, तो ये मेरा क्या हो गया, वाला हो गया। जैसे और आ गया नौकर, तो इसमें से क्या होगा, सबसे पहले कि नौकर का क्या होगा, प्रत्यय कर होगा। चलिए और देख लेते हैं, जैसे अक्लमंद देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए, तो इसमें से प्रत्यय क्या होगा, तो मंद होगा, क्योंकि अक्ल क्या होगा, मूल शब्द होगा, इधर वाला का हम लोग को प्रत्यय छाटना है।